अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नाम गुराया और आप देख रहे हैं नाम विलास यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज आपको कुछ ऐसी दिलचस्प मालूमात बताता हूं जिनका पता होना हर पाकिस्तानी के लिए लाजम है। पाकिस्तान के अहम कवानीन आपको बताने जा रहा हूं कि ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 295B के तहत कुरान मजीद की गलत तशरीह करने पर उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। कोई ऐसा बंदा जो कुरान मजीद के किसी आयत, किसी हरफ, किसी लफ्ज़ की गलत तशरीह करता है तो उसको उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। उसके बाद ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 295C के तहत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करने वाले को मौत की सज़ा दी जाएगी। अगर कोई नाकबत अंदेश मेरे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी किस्म की भी गुस्ताखी बाय रिटन हो या बोल के हो या किसी भी अंदाज में हो, अगर कोई बंदा गुस्ताखी करता है और आप उसके गवाह हैं तो उस बंदे को सज़ाए मौत की सज़ा पाकिस्तान के कवानीन के अंदर मौजूद है। उसके बाद किसी मस्जिद पर हमला करना ताज़ीरात पाकिस्तान के दफ़ा 295 के तहत जुर्म है जिसकी सज़ा 2 साल कैद तक है। और कोई बंदा किसी भी मस्जिद अल्लाह के घर पर हमला करता है तो उसकी सज़ा 2 साल कैद है। उसके बाद खुलाफाए राशिदीन सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन नबी करीम की अज़वाज मुतहरात के बारे गलत ज़बान इस्तेमाल करने वाले को 298A के तहत 3 साल कैद की सज़ा हो सकती है। जो बंदा खुलाफाए राशिदीन सहाबा इकराम और उम्महातुल मोमिनीन अज़वाज मुतहरात के ख़िलाफ़ बहतानबाजी या किसी भी किस्म की ज़बान दराजी, वो बेशक ज़बानी हो, कलामी हो या बाय रिटन हो, और कोई बंदा ये करता है तो उसको भी 3 साल कैद की सज़ा हो सकती है। नाज़रीन, हमारे कवानीन है पाकिस्तान के, वो हर बंदे को हर चीज़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता, इसलिए हम उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते या हम उस हद तक वो काम नहीं कर पाते। ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, क्या आपको इनको पहले पता था? अगर नहीं पता था तो ये अब याद रखें और नेक्स्ट टाइम इन चीज़ों को अपने ध्यान में रखें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार लाजमी करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।